मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका। आइए करते हैं एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा क्वेश्चन और सिर्फ एक क्वेश्चन ही नहीं करवाऊँगा, मैं आपको इसके जैसे 2 क्वेश्चन्स और करवाऊँगा। देखो, ऑल इंडिया पीएमटी 2015 में क्वेश्चन आया था। एक इलेक्ट्रॉन था, एन इलेक्ट्रॉन मूव्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन एक्स वाई एज़ शोन इन द फिगर। एक इलेक्ट्रॉन ऐसे चल रहा है इधर से इधर की तरफ, इस लाइन के अलोंग और एक एबीसीडी कॉइल है जो इस इलेक्ट्रॉन के रास्ते में रखी हुई है। व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ करंट इफ एनी इंड्यूस्ड इन द कॉइल? अगर कोई डायरेक्शन इंड्यूस्ड होती है तो इस कॉइल में इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या होगी? देखो यार, सेम इसके जैसे 2 क्वेश्चंस और करवाने वाला हूँ, जिसमें एक पॉजिटिव चार्ज होगा जो इस तरह से कॉइल के पास में से गुजरेगा और उसमें देखेंगे कि डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगी। एक प्रोटॉन होगा जो एक क्लोज लूप के पास में से गुजरेगा, उसमें भी देखेंगे कि क्या डायरेक्शन होगी। लेकिन सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि यार यहाँ पे लेंज लॉ का बड़ा इंपॉर्टेंस है। ओके, लेंज लॉ ये कहता है कि अगर कभी भी मैग्नेटिक फील्ड में कोई चेंज होता है या मैग्नेटिक फ्लक्स में कोई चेंज होता है तो उससे इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। अगर फ्लक्स बढ़ रहा है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इस तरह से प्रोड्यूस होता है कि इस फ्लक्स को कम किया जाए, और अगर फ्लक्स कम हो रहा है किसी कारण से तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इस तरह से प्रोड्यूस होता है कि इस फ्लक्स को बढ़ाया जाए। मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट हमेशा इस तरह से प्रोड्यूस होते हैं कि वो उन कारणों का अपोज करते हैं जिनके कारण वो पैदा हुए हैं। ओके, अगर वो फ्लक्स बढ़ने के कारण पैदा हुए हैं तो इंड्यूस्ड करंट इस तरह से फ्लो होती है कि वो फ्लक्स को घटा दे। घटने के कारण पैदा हुई है तो वो इस तरह से फ्लो होती है कि उसको बढ़ा दे। बस यही कंसेप्ट लेकर हम लोग यहाँ पे चलेंगे। एक बात का और ध्यान रखना है कि जब भी किसी तार में करंट अगर ऐसे बह रही हो इस तरह से, तो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे देते हैं? यूं, अपने राइट हैंड का जो थंब है वो आप लोग करंट की डायरेक्शन में रखना है ना। जैसे जैसे मैं कहता जाऊँ वैसे वैसे आपको करता जाना है। राइट हैंड का थंब आप करंट की डायरेक्शन में रखेंगे तो आप देखो आपकी फिंगर्स ऐसे मुड़ रही हैं, है ना। फिंगर्स जैसे मुड़ेगी तो करंट ये इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड आप पेपर के अकॉर्डिंग देखोगे तो यहाँ से बाहर की तरफ आ रहा है और इधर से जाओगे तो वो अंदर की तरफ जा रहा है। और करंट अगर ऐसे बहेगी तो अपने राइट हैंड के थंब को करंट की डायरेक्शन में रखो। फिंगर्स आपके मैग्नेटिक फील्ड को शो करेगी। तो अगर करंट यूँ जा रही है होगी तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से प्रोड्यूस हो रहा होगा, है ना? यूँ, ऐसे अंदर की तरफ, यूँ अंदर की तरफ जा रहा होगा और यहाँ पर वो बाहर की तरफ आ रहा होगा। ओके? ये कुछ मैंने डायरेक्शन की बातें बताई। अब मैं शुरू करता हूँ आपको ये इलेक्ट्रॉन वाला क्वेश्चन, है ना? जो 2015 में आया था। इसमें देखो क्या हो रहा था, ये आपका लूप है और एक इलेक्ट्रॉन यूँ जा रहा है आपका। इलेक्ट्रॉन मस्त एकदम जैसे इसके पास में से गुज़रेगा तो इसका फ्लक्स बढ़ जाएगा, है ना? ये जो डॉट डॉट है ये मैंने फ्लक्स से रिप्रेजेंट कर रखा है। अच्छा, अगर इलेक्ट्रॉन यूँ जा रहा है तो उसका मतलब करंट इसके अपोजिट जा रही है, और करंट अगर इसके अपोजिट जाएगी तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि करंट अगर ऐसे बहती है, राइट हैंड का थंब करंट की डायरेक्शन में रखो तो आपकी जो उँगलियाँ हैं वो मैग्नेटिक फील्ड को शो करेंगी। तो इस तरफ तो मैग्नेटिक फील्ड आपका अंदर की तरफ जा रहा होगा और इधर की तरफ बाहर आ रहा होगा। तो इधर तो बाहर की तरफ वाला मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है इसके पास जाने से, और इस तरफ अंदर की तरफ वाला मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है। तो देखो जैसे ये इलेक्ट्रॉन और ज़्यादा पास में जाएगा तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस और ज़्यादा बढ़ गई, है ना। इनकी संख्या और ज़्यादा बढ़ गई, और ज़्यादा फ्लक्स हो गया गहरा, और ज़्यादा पास में जाएगा तो और ज़्यादा फ्लक्स हो जाएगा। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव कर रहा है वैसे वैसे फ्लक्स की वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है। इलेक्ट्रॉन यूँ जा रहा है तो मतलब करंट अपोजिट जा रही है। करंट अगर ऐसे जाएगी तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ और यहाँ पर बाहर की तरफ। उसके पास जाने से अंदर वाला मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा। ओके, लेकिन जैसे अब इलेक्ट्रॉन दूर जाएगा और ज़्यादा इस तरफ जाएगा तो ये फ्लक्स घटता जाएगा, और ज़्यादा आगे जाएगा तो और ज़्यादा फ्लक्स घट जाएगा। तो अगर मैं सारी कहानी आपको बताता हूँ तो देखो एक बार फिर से बताता हूँ। ये पहले पास में गया तो फ्लक्स बढ़ गया, और पास में गया और ज़्यादा फ्लक्स बढ़ गया, दूर गया फ्लक्स घट गया, और ज़्यादा दूर गया तो फ्लक्स और घट गया। तो जब ये पास में आ रहा था तब तो अंदर वाला फ्लक्स बढ़ रहा था। ओके, अंदर वाला फ्लक्स बढ़ रहा था तो लेंज लॉ कहता है कि अगर अंदर वाला मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा हो तो इंड्यूस करंट इस तरह से बहेगी कि वो उसको कम करा दे। तो मतलब बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी। इंड्यूस करंट बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करे मतलब इस तरफ। इसके लिए इंड्यूस करंट को किधर बहना पड़ेगा? अपने राइट हैंड का थंब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखो तो देखो आपकी फिंगर्स कैसे घूम रही है, एंटी क्लॉकवाइज। तो इसका मतलब जब भी इस तरफ जा रहा होगा तो जो करंट बह रही होगी वो कैसे बह रहेगी, एंटी क्लॉकवाइज। इंड्यूस करंट की डायरेक्शन है, इंड्यूस करंट। अभी थोड़ी देर में मैं आपको इसको
वीडियो के साथ मैं भी दिखाऊंगा, जिसमें मैं खुद आपको ये करके बताऊंगा कि कैसे कैसे ये डायरेक्शंस आ रही है ना। ओके, देन जब ये दूर जा रहा होगा, फार अवे, दूर जाने का मतलब होता है कि ये करंट, ये इलेक्ट्रॉन यूं जा रहा है, इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे जाएगा तो करंट ऐसे जाएगी, करंट अगर ऐसे जा रही होगी तो इधर मैग्नेटिक फील्ड यूं प्रोड्यूस होगा, इस तरफ बाहर की ओर होगा, बट दूर जा रहा है तो अंदर की तरफ वाला मैग्नेटिक फील्ड लगातार कम होता जाएगा। जब ये दूर जाएगा तो अंदर वाला मैग्नेटिक फील्ड लगातार कम होता जाएगा। ये कम होता हुआ मैग्नेटिक फील्ड इज द रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो लेंज लो कहता है कि इस तरह से इंड्यूस करंट बहेगी कि इस घटते हुए मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाया जा सके। तो इसको बढ़ाने के लिए मैग्नेटिक फील्ड को अंदर की तरफ ही प्रोड्यूस होना पड़ेगा। इंड्यूस करंट, क्योंकि अंदर की तरफ वाला मैग्नेटिक फील्ड कम हो रहा है तो अंदर की तरफ ही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी। ओके, और अंदर की तरफ ही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए उसको किस तरफ बहना होगा? अपने राइट हैंड के थंब को आप अंदर की तरफ लेके जाओ ऐसे, तो आपको देखो फिंगर्स कैसे है कि क्लॉकवाइज। तो इसका मतलब जो उसमें करंट होगी वो कैसी होगी? क्लॉकवाइज। तो मैं कह सकता हूँ कि पहले तो करंट इसमें एंटी क्लॉकवाइज होगी एंड देन फिर उसके बाद में कैसी होगी? क्लॉकवाइज होगी। तो सिर्फ अगर मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर देखना चाहता हूँ तो पहला ऑप्शन बोल रहा है नो करंट इंड्यूस, नहीं, करंट तो इंड्यूस्ड होगी, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं होगी, करंट विल रिवर्स इस डायरेक्शन एज द इलेक्ट्रॉन गोस द कॉइल। ओके, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाएगा तो वो करंट की डायरेक्शन चेंज होगी। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। अब चलो इसको समझने के लिए मैं आपको और भी कुछ एग्जांपल करवाता हूँ। जैसे ये वाला एक एग्जांपल, एक पॉजिटिव चार्ज Q मूव्स अलोंग द लाइन AB, इस लाइन AB के अलोंग पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है। द डायरेक्शन ऑफ द करंट इंड्यूस्ड इन द लूप, तो इस लूप के अंदर डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगा? तो चलिए अब मैं इसको आपको एक वीडियो के थ्रू समझाता हूँ। तो जैसे मैंने क्या लिया, एक पेपर ले लिया, एक सर्कुलर कॉइल ले लिया मैंने, और इस सर्कुलर कॉइल पे ये सर्कुलर कॉइल ले लिया ना। अब मैंने ये वो तार बना दिया और इसके अंदर जो अपना पॉजिटिव चार्ज इधर से इधर की तरफ आ रहा था ना, नीचे से किधर आ रहा था वो पॉजिटिव चार्ज? ऊपर की तरफ आ रहा था। पॉजिटिव चार्ज के ऊपर आने का मतलब करंट भी ऊपर की तरफ जा रही है ना। जैसे जैसे करंट इस तरफ जाएगी तो उसका फ्लक्स लगातार बढ़ता जाएगा, क्योंकि पास में आने से फ्लक्स बढ़ेगा। चलो देखते हैं फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। अपने राइट हैंड का थंब इस तरफ रखेंगे। मैं राइट हैंड थंब रूल लगा रहा हूँ। राइट हैंड थंब रूल के अंदर मैं एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ कि जो अपना थंब होता है वह आपको करंट की डायरेक्शन में रखना है। ओके, और जो आपकी फिंगर्स जिस तरफ मुड़ेगी वह मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेगा। चलिए जी, राइट हैंड का थंब इधर रखिए आप। तो आपकी देखो फिंगर्स किधर जा रही हैं? इस तरफ, अंदर की तरफ है ना, अंदर की तरफ। तो फील्ड लाइंस अंदर की तरफ एंटर कर रही है। ये लोगों मैंने क्रॉस बना दिया, ये अंदर की तरफ जा रही है। ओके, अगर ये अंदर की तरफ जा रही है इस तरफ से, तो दूसरी तरफ से बाहर की तरफ निकल के आएगी ना, है ना, प्लेन के बाहर की तरफ, आपके मोबाइल के बाहर की तरफ। तो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ हो गया इसके अंदर। तो जैसे जैसे इस तरफ जाएगा वैसे वैसे क्या होगा? जैसे जैसे पास में आता जाएगा वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता जाएगा, क्योंकि फ्लक्स बढ़ता जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता जाएगा। तो लेंज लॉ कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड अगर बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो इंड्यूस करंट इसको घटाने की कोशिश करिए। देखो बाहर वाला मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा था, तो इंड्यूस करंट इस तरह से प्रोड्यूस होगी कि वो अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करे, अंदर की तरफ, है ना। तो वो अंदर की तरफ तभी प्रोड्यूस होगा जब आपकी उंगलियां कैसे घूमेंगी? क्लॉकवाइज, है ना, साथ साथ घुमाओ आप, क्लॉकवाइज। ओके, तो इसका मतलब इंड्यूस करंट की डायरेक्शन कैसे आ गई? क्लॉकवाइज आ गई। ओके, करंट ऐसे क्लॉकवाइज हो गई। दिस इज इंड्यूस करंट, ये इंड्यूस्ड करंट है जो प्रोड्यूस हुई। ओके, ठीक है, फिर से बताता हूँ। इधर की तरफ गया चार्ज, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड, बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड। बाहर वाला मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, इसको घटाने के लिए अंगूठा अंदर की तरफ रखा और इसलिए उंगलियां कैसे घूमी? क्लॉकवाइज। तो इंड्यूस करंट कैसे आई? अपनी क्लॉकवाइज आई। चलिए जी, क्लॉकवाइज आ गई है, ठीक है। लेकिन जब इसको ये पार कर जाएगा ना, इसको क्रॉस कर जाएगा, तो अब ये दूर जा रहा है, दूरियां बढ़ रही हैं, दूर जाएगा तो इसका फ्लक्स घटेगा ना। ओके, इधर की तरफ अंदर की तरफ प्रोड्यूस हो रहा है, इधर की तरफ बाहर की तरफ प्रोड्यूस हो रहा था, बट बाहर वाला मैग्नेटिक फील्ड इसके दूर जाने के कारण घट जाएगा। यार जब जब फ्लक्स में चेंज होता है तो ईएमआई होता है, और ईएमआई का कारण है घटता हुआ फ्लक्स। लेंज लॉ कहता है कि अगर ये घट रहा है तो घटने नहीं दूंगा भाई, बढ़ाना पड़ेगा। ओके, तो इंड्यूस करंट इस तरह बहेगी कि मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाए। ओके, अभी बढ़ेगा कब? जब मैं अंगूठा किधर रखूंगा? बाहर की तरफ। इंड्यूस करंट इस तरह से प्रोड्यूस होगी कि मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ प्रोड्यूस करे से। इधर प्रोड्यूस करने के लिए करंट को एंटी क्लॉकवाइज बहना पड़ेगा।
इंड्यूस करंट को एंटी क्लॉकवाइज बहना पड़ेगा। देखो मैं जैसे यहाँ पे बता रहा हूँ कि अगर दूर जा रहे हो, दूर जा रहे हो तो बाहर वाला मैग्नेटिक फील्ड घटेगा, घटाने के लिए बाहर की तरफ अंगूठा रखा, करंट एंटी क्लॉकवाइज बहेगी, करंट एंटी क्लॉकवाइज बहेगी, तभी मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ बहेगा। ओके, तो दूर निकल गया तो एंटी क्लॉकवाइज और पास में था तो क्लॉकवाइज। आई थिंक आपको इसका एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। तो आई थिंक अब आप खुद इसका आंसर दे सकते हैं। सेम ऐसा ही क्वेश्चन और है काफ़ी फेमस कि एक प्रोटॉन जा रहा है इसके पास में से, तो प्रोटॉन पास में से जाएगा तो वही चीज़ है कि प्रोटॉन पास में से जाएगा बिल्कुल पॉजिटिव चार्ज की तरह। ये मैं आप लोगों पे छोड़ता हूँ कि बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो देखो प्रोटॉन पास में से जा रहा है, प्रोटॉन पास में जाने का मतलब ये हुआ बच्चों कि करंट ऐसे जा रही है, इधर जाती हुई जो करंट है वह इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड उसका अंदर की ओर होगा, इस तरफ बाहर की ओर होगा। बाहर वाला मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है क्योंकि पास में जा रहा है, तो उसको घटाने के लिए अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए करंट को पहले क्लॉकवाइज बहना पड़ेगा। जब ये दूर जाएगा फार अवे, तो इसके कारण इधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, इधर बाहर की तरफ, और दूर जाने के कारण बाहर वाला मैग्नेटिक फील्ड कम होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड को इंड्यूस करंट इस तरह से बहेगी कि इस मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाए, और बढ़ाने के लिए उसको एंटी क्लॉकवाइज बहना पड़ेगा। पहले तो क्लॉकवाइज बहेगी एंड देन फिर एंटी क्लॉकवाइज बहेगी। आई थिंक आपको ये सारे केसेस क्लियर हुए होंगे, और मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि एक बार आप खुद एक चीज़, हर चीज़ को देखो, फिर से इस वीडियो को रिवाइंड करो, अगर कोई दिक्कत आ रही है स्पीड को स्लो कर दो, है ना, और खुद एक एक चीज़ करने की कोशिश करो, और जुड़े रहो एपीजी की दुनिया पे। आपकी हर समस्या मेरी समस्या है, और उसका समाधान करने में मैं आपकी ज़रूर सहायता करूँगा। खूब मेहनत करो यार, मेहनत हमेशा सफल होती है। कमेंट ज़रूर ड्रॉप करना।